Okay. That's very good. Reading Road. Exact. Vishra. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। एक दो यांचा सन्माननीय मुख्याध्यापक राठोड सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. बांगर मॅडम आणि राठोड सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. बांगर मॅडम यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर राहुल जोशी सर यांचा सन्मान श्री राठोड सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपल्यासाठी आज त्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर माननीय मुख्याध्यापकांना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय शिक्षणाधिकारी बांगर मॅडम यांचा सन्मान करावा. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. राठोड सरांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो. सर्व सन्माननीयाकडे एवढा काही वेळ नाहीये तरी सुद्धा आपल्याशी हितगुज करण्याची विनंती आम्ही केलेली आहे.
तर सन्माननीय शिक्षणाधिकारी बांगर मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. Ready and go. सर्वांना नमस्ते. Line in. आज या सन्मान्य व्यासपीठावरील विराजमान मीना मॅडम, सुधा मॅडम, मीना मॅडम, वर्मा सर हे आपल्याकडं PM श्री स्कूल जे आपलं आहे पण आता एक छोटंसं स्वागत केलेलं आहे. पण महत्त्वाचं हे आहे की तुमचं स्कूल कसं आहे, तुम्ही कसे प्रकल्प इथं राबवलेले आहेत आणि ह्या PM श्री स्कूलचा तुम्हाला कसा फायदा होणार आहे ह्या सर्व गोष्टी पाहण्यासाठी आपले ही लोक आपले हे सन्माननीय आपल्याला भेट देण्यासाठी आलेले आहे. त्यामुळं आपण सर्वांनी त्यांचं अतिशय जोरात स्वागत केलेलं आहे. आणि यानंतरही आपल्या वर्गामध्ये जाऊन तुमचा अभ्यास कसा चालतोय, तुमच्याकडं वेगवेगळे प्रोजेक्ट कसे राबवले जातात, हे सगळे हे आपले अतिथी आपले जे पाहुणे आहेत ते आपल्या सगळं पाहणार आहेत. त्यांनी सर्वात महत्त्वाचं आपल्या स्कूलचं जे स्पोर्ट डिपार्टमेंट आहे किंवा विद्यार्थ्यांचे जे खेळातले कौशल्य आहे आणि किती प्रावीण्य मिळवलेलं आहे त्याचं खूप सारं कौतुक या मॅडमनी आणि सरांनी केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना एक प्रकारचं इन्स्पिरेशन आहे की बाकीसुद्धा विद्यार्थ्यांनी त्या याच्यामध्ये सहभागी व्हायचे. कारण खेळ हा अशी गोष्ट आहे की जी अभ्यासासोबतच तुम्हाला अभ्यासाला प्रवृत्त करण्यासाठी, कारण बॉडी फिट राहते. जिथं स्वस्थ शरीर असेल तर त्याच्यामध्ये स्वस्थ मन राहतं आणि स्वस्थ मन असेल तर आपली बुद्धीसुद्धा तल्लख राहते. त्यामुळं अशा याच्यासाठी आपल्याला खेळलं पाहिजे, आपली शरीर तंदुरुस्त ठेवलं पाहिजे. त्यामुळं वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहे, तुम्हाला सायन्सचे असतील किंवा वेगवेगळ्या याच्यामध्ये कलेचे असतील, सगळ्यामध्ये खूप सारा सहभाग घ्यायचा आणि आपल्याला स्वतःला जास्तीत जास्त प्रावीण्य मिळवायचं आहे. आणि ते पाहण्यासाठीच ही सगळी टीम आलेली आहे. आता मी या सर्व पाहुण्यांचं पिंपरी चिंचवड शिक्षण विभागाच्या कडून स्वागत करते आणि पुढील त्यांचं मार्गदर्शन महत्त्वाचं आहे तुम्हाला ऐकणं. मी सरांना विनंती करते की पुढच्या याच्याकडं त्यांनी मार्गदर्शन करण्यासाठी द्यावं. धन्यवाद मॅडम. बोलल्यानंतर मी बोलणं थोडंसं उचित नाही. पण या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आपल्या शाळेसाठी अतिशय आनंदाची बाब अशी आहे की PMश्री पुरस्कार मिळाल्यानंतर या PMश्रीचा रिव्ह्यू घेण्यासाठी दिल्लीवरून एक टीम आपल्याकडे या ठिकाणी आपल्याला भेटण्यासाठी, तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि PMश्री कसं चाललेलं आहे हे पाहण्यासाठी आपल्याकडे आलेली आहे. सर्व टीमचं सर्व विद्यार्थ्यांनी परत एकदा 3 टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं एकदा स्वागत करायचं आहे. या टीमचे जे प्रमुख आहेत सुधा मीना मॅडम, जे की एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या, भारत सरकारच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या डेप्युटी सेक्रेटरी आहेत. त्यांच्यासोबत असणारे वरुण मित्रा सर, केंद्रीय विद्यालयाचे डेप्युटी कमिशनर आहेत. आणि त्याचसोबत श्री राहुल जोशी सर, जे की एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे कन्सल्टंट म्हणून या ठिकाणी काम करत आहे. आणि खास करून ज्यांचं नेहमी आपल्याला मार्गदर्शन असतं, सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब से मैडम यहाँ पर आई है एजुकेशन ऑफिसर करके, वहाँ से हमें इतना उनसे गाइड मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है. तर अशा आपल्या मॅडम नेहमी आपल्याला मार्गदर्शन करणाऱ्या संगीता बांगर मॅडम, आपले शिक्षणाधिकारी यांचं या सर्वांचं मी या ठिकाणी आपल्या विद्यालयाच्या वतीने अगदी मनापासून त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि खरोखर आपण एवढं लकी आहोत सर, वी आर व्हेरी लकी. आप में जो भी एज अ टीम मेंबर आप आए, एज अ टीचर से स्टार्ट किए हुए और आप यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर करके यहाँ पर आए. एक शिक्षक क्या होता है और ऑफिसर होने के बाद जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो जब मैंने आपको बोला ऑफिस में कि सर ये हम सीखने का हमें एक मौका मिल रहा है आपसे, जो हमने किया है PPT के माध्यम से आपके तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम किया है. और बड़े होते हैं वो आपकी बातों से पता चलता है. 2 मिनट में जो आपने मार्गदर्शन किया सर हमारे बच्चों को जो खेल में प्रतिभागी है, उससे पता चल जाता है कि ये लोग बड़े क्यों होते हैं. तर तुम्ही सुद्धा ऐकण्यासाठी उत्सुक असालच. तर सन्माननीय वरुण मित्र सर यांना मी विनंती करतो, जे डेप्युटी कमिशनर या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांनी आमच्या मुलांशी हितगुज करावं.
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की उप सचिव श्रीमती सुधा मीणा जी, इस टीम में मेरे सहयोगी श्री राहुल जोशी जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उपस्थित एजुकेशन ऑफिसर सॉरी मैडम संगीता मैडम, इस पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय खैरगांव के प्राचार्य श्री राठौर जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण और शिक्षकगण, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर मराठाओं की इस भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया है, हम दिल्ली से मुख्यतः जो आपकी पीएम श्री स्कीम के तहत आया है आपका विद्यालय, उसकी रिव्यू के लिए आए हैं। और इसका जो इसके साथ साथ जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम आपके विद्यालय को देखेंगे, आपके विद्यालय की अच्छी चीज़ों को नोट करेंगे और दूसरे विद्यालयों में फैलाएंगे, और जहाँ कहीं हमें लगेगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ प्राचार्य महोदय को, आपके शिक्षक गणों को बताएंगे। मैं आप सब बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सब के शिक्षकगण का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमारा सुबह स्वागत किया उसके लिए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं इस विद्यालय में और सभी बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं। जिस तरह से आपने राष्ट्रीय गान गाया, जिस तरह से प्रार्थना की और योगा किया, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आप सब बहुत एनर्जेटिक बच्चे हैं। बच्चों, विद्यालय में जब तक हम बच्चों से कुछ बात ना करें तो हमारे विद्यालय की विजिट पूरी नहीं होती है। तो आप मेरी बात को ज़्यादा नहीं कहूँगा, 4-5 बातें कहूँगा, उनको बड़े ध्यान से सुनना। हमारा भारत देश 250 साल हम गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, और इस दौरान अंग्रेज़ों ने हमको बहुत जो संपदा थी वो लूट ले गए। आप सब जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया का मतलब यही था कि हम यहाँ पर बहुत अमीर थे, धन धान्य से भरपूर थे और विश्व गुरु भी कहलाता था। लेकिन ये दोनों ही पोजीशन हमारे अंग्रेज़ों ने छीन ली, हमको गुलाम बना करके। और गुलामी का मुख्य कारण हमारा आपसी फूट था। हम आपस में लड़ते रहे, और वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर फायदा उठा जाता है, वो हो गया हमारे साथ में। तो एक तो हमने ये लेसन लर्न करना है कि हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमको फूट नहीं करने हैं, हमको जाति पर, धर्म पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। हम सब अच्छे हैं, हम सब की भाषाएं अच्छी हैं, जैसे कुछ हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, पर हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं चूँकि यहाँ पर आया हूँ तो मैंने 3-4 शब्द मराठी के सीखे हैं। और जैसे कि अभी आज आपके विद्यालय में मुझे नहीं मालूम था, हम लाइब्रेरी को पुस्तकालय बोलते हैं, लेकिन सही अर्थों में यदि लाइब्रेरी का मीनिंग है तो वो वाचनालय है। वाचनालय आप लोगों का जो मराठी में शब्द प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है उससे, पुस्तकालय से। क्योंकि पुस्तकालय का मतलब तो वो जगह, वो घर जहाँ पर पुस्तकें हों, लेकिन वाचनालय का मतलब वो जगह जहाँ पर पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। तो बताइए, लाइब्रेरी तो पुस्तकें रखने के लिए होती है या पुस्तकें पढ़ने के लिए होती है? पढ़ने के लिए होती है। तो वाचनालय ज़्यादा अच्छा शब्द है। इससे पहले मैंने कुछ मराठी के शब्द सीखे हुए हैं। तो मतलब मैं ये कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि जहाँ हम रहें, जहाँ जाएं, वहाँ की भाषा हमें आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैंने बहुत पहले सीखा था कुछ। एक किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं उदास बैठा था तो फ्रेंड मेरे से कहता है, काय झाला रे भाऊ। उसका मतलब क्या हुआ भाई, है ना? ऐसे ही उसी के यहाँ से मैंने सीखा आई, आजी, बाबा, दादा, ताई, ये सब सीखे। जीवन भी मैंने वहीं से सीखा, मीठ भी मैंने वहीं से सीखा। ठीक है, तो ऐसे सगड़ा आज मैंने कल सीखा था। सगड़ा का मतलब सारे ना, ऑल, इंग्लिश में ऑल ना, सगड़े क्या, मूड़ा मूड़ी, सगड़े मूड़ा मूड़ी,
यहाँ पर हैं, तो सब मेरी बात ध्यान से सुनना कि 1947 में हमने अंग्रेजों से पीछा छुड़वाया और उसके बाद में हम सब अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो पहले जो हमारा इतिहास था, सोने की चिड़िया वाला और विश्व गुरु वाला, वो वापिस आ सके। कुछ मेहनत हमसे पहले वाली पीढ़ी ने की, हमारे माँ बाप ने की, कुछ हम लोग कर रहे हैं और कुछ अब आगे हमारे बच्चे करेंगे। हमारी जीडीपी जो है वो 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पे है ना। सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है विश्व में? विश्व में सबसे ज्यादा अमीर यूएसए बोलते हैं जिसको। सबसे अमीर देश जो है दुनिया का अमेरिका है। और दूसरा सबसे ज्यादा अमीर देश कौन सा है? चाइना। सर मैडम साहब सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों को ये चीजें बताया करें। बच्चों केवल पढ़ाई कर किस लिए रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई का उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो जब टारगेट पे ध्यान होगा हमारा तो हम पढ़ तो लेंगे ही अच्छे से। तो दूसरे नंबर पर है चाइना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? जर्मनी, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन सा देश है? जापान। अभी रट लेना इसको, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान और 5वें नंबर पर भारत। ये कैसे मालूम? 5वीं बड़ी इकोनॉमी है हमारी, सबसे बड़ी इकोनॉमी में 5वीं है। और इसको शीघ्र ही हम चौथी पे ला देंगे। उसकी तो हम सब यहाँ जो बड़े खड़े हैं ना, आपके शिक्षकगण, हम सब खड़े हैं, इसकी गारंटी लेते हैं कि चौथी पर हम ला देंगे। हमारे वाली पीढ़ी चौथी पे ला देगी। और ये भी चलो आपसे वादा है कि तीसरी पे भी ला देंगे, ठीक है। लेकिन अगला वादा हम नहीं कर पाएंगे, अगला वादा आपने करना है। क्या है वो वादा? कि आप जो बच्चे अभी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं, 6ठी में हैं, वो उन्होंने इसको किस स्टेज पे लाना है? दूसरे पे। अरे आप तो एक पे लाने के हैं उसमें, बहुत बढ़िया। यदि एक पे लागे तो बल्ले बल्ले है फिर तो, हाँ, फिर तो मस्त मस्त काम हो जाएगा। लेकिन यदि 2 पे भी ला दोगे ना तो आपको हम मान जाएंगे। तो आपने कम से कम 2 पे लाना है। फर्स्ट पे ला दो तो बहुत ही अच्छी बात। ला दोगे? तो कैसे लाओगे ये बता दो मुझे। केवल वादा करने से नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है वादा को पूरा करना। कैसे लाओगे? आज अच्छे से पढ़ करके, आज अच्छे से पढ़ करके नॉलेज भी गेन करनी है, स्किल भी गेन करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, प्लानिंग भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, अच्छा व्यवहार भी है, अपना उद्देश्य फिक्स करना भी है। सब बातें आ गई इसके लिए। अच्छे से पढ़ के और अपनी अच्छी आदतें डाल करके, अच्छी आदत डाल के। अच्छी आदत क्या है? साफ सफाई रखो, नंबर 1। आपको मैं बता देता हूं, मैं एक महीना, मैडम मैं 1 महीना जापान में रहा। वहां पर छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स, छोटी छोटी हवेलियां, मेरे गांव में भी बड़ी हवेलियां हैं, उन पे साल में 10-10 लाख टूरिस्ट आते हैं और करोड़ों अरबों की कमाई करते हैं जापान वाले। किस बेस पे? अपने छोटे छोटे जो उन्होंने, जैसे छोटे फोर्ट है ना, उसको ही इतना चमका रखा है, इतना साफ सुथरा रखा है, लोग देखने आते हैं। और हमारे यहां उससे कहीं बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े किले हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, सुंदर सुंदर जगह हैं। लेकिन हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने, हम भारतीयों ने उसको बहुत गंदा कर रखा है। हम खराब करते हैं अपनी चीजों को। तो कौन देखने आ जाएगा? गंदगी को देखने आएगा कोई? एक टूरिस्ट आता है तो साथ में बहुत सारा पैसा खर्च करके जाता है यहाँ पर, और वो पैसा हमको मिल जाता है, उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो हमको एक नंबर 1 साफ सफाई रखनी है। रखोगे? पक्का? कहीं गंदगी यहाँ नहीं फेंकोगे? कहां फेंकोगे? कहां फेंकोगे? केवल डस्टबिन में। और पॉलीथीन तो बिल्कुल नहीं फेंकना है कहीं भी, नहीं तो पॉलीथीन ऐसा बदमाश है, बदमाश का मतलब समझते हो ना, ऐसा बदमाश है कि तुम उसको फेंकोगे ना बेइज्जती करके तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस आएगा। तुम उसका इंसल्ट करोगे
वो तुमको डैमेज करेगा। कैसे करेगा? यदि उसको जलाओगे तो एयर में जाएगा, एयर से सांस में आएगा, ठीक है। यदि तुम उसको पानी में फेंकोगे, वहां से टुकड़े हो जाएगा, मछली खाएगी, मछली को हम खाएंगे, वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। यदि हम उसको दबाएंगे, वो घास के अंदर आ जाएगा, घास खाएगी गाय, हम गाय का दूध पिएंगे, गाय खाएगी बकरी, हम उसका मीट खाएंगे या दूध पिएंगे, तो वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। आएगा पक्का, फेंका हुआ वापस आएगा, केवल वो नहीं आएगा जिसको डस्टबिन में आपने डाला है। तो चॉइस आपकी है कि उस पॉलीथीन को फेंक करके अपनी बॉडी में लाना है या उसको डस्टबिन में फेंक करके उसको रिसाइकिल करना है। तो कभी भी पॉलीथीन को मत फेंकना, ठीक है। अपने स्कूल के अंदर एनर्जी सेविंग करना है। कोई भी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है खाम है, अंदर क्लासरूम में कोई नहीं है, चलते चलते सारी लाइट्स और स्विच ऑफ कर देना। पानी को बचाना है, बड़ों की रेस्पेक्ट करना है, अपने छोटों से प्रेम से रहना है, अपने साथियों के साथ में प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये सब छोटी छोटी चीजें करके अभी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और बड़े होंगे तो फिर तो आपने जीवन भर मेहनत करनी ही है। तो अधिक नहीं बोलूंगा, मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूं हमारे स्वागत के लिए, और आपके शिक्षकगण का धन्यवाद, आपके प्राचार्य का धन्यवाद, आपके अधिकारीगण का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।